राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो पिछले दिनों में जैसे मौसमी हलचल हुई और किस प्रकार का जो रिस्पांस लाइव वेदर ऑफ इंडिया पे रहा, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, मीडिया थी, उस पर किस प्रकार का इसको लेकर जो रिस्पॉन्स था वो कितने हद तक सही है, कितना बुरा है, उस पर बात करेंगे। और किस प्रकार से मौसम के पूर्वानुमान में डिफ़िकल्टी होती है, परेशानियां होती हैं, जो कमी होती है, और कितना सुधार होता है, कितनी सफलता होती है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। और किस प्रकार इसको सुधारा जा सकता है, किस प्रकार लोगों के बीच में अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। 9 जुलाई को लाइव वेदर ऑफ इंडिया द्वारा फोरकास्ट जारी किया गया था कि उत्तर भारत में आखिरकार मानसून की बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं, अच्छी बारिश की संभावनाएं उत्तर भारत में बनने वाली हैं। उसके अंदर विभिन्न प्रकार से उसके अंदर डिटेल्स दी गई थी, कि जानकारी थी कि किस प्रकार से मौसम में जो है बदलाव होगा, कहाँ कहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो जितना एनालिसिस, जितना डेटा हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग जो है पूर्वानुमान कई जगह सही भी गया है और कई जगह गलत भी गया है। कहीं उम्मीद से ज़्यादा भी बरसात हुई है और कहीं उम्मीद से कम बरसात भी हुई है, और कहीं पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो जो फोरकास्ट जिस तरीके से हमने मतलब उसको किस तरीके से मॉडिफाइड रूप से जारी किया था, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों क्यों लोगों का गुस्सा होता है कि मौसम जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो किस लिए है, तो इसका कारण ये है कि मॉनसून के जो महीने हैं उसमें एक मौसमी सिस्टम काम नहीं करता है। जैसे कि हम सर्दियों में जानते हैं, गर्मियों में जानते हैं, खासकर उत्तर भारत में जैसे पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, उनसे बारिश होती है, उनसे ओले पड़ते हैं, उससे मौसम परिवर्तनशील होता है। वो एक कोल्ड फ्रंट सिस्टम होता है, उसकी हमें 10 दिन पहले भी पता चल जाता है कि ये सिस्टम यहाँ पे आने वाला है और कहाँ कहाँ प्रभाव करने वाला है। तो वो जो है प्रिडिक्टेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सर्दी वाले सिस्टम में एक साथ काफ़ी इलाकों को वो प्रभावित करता है, बारिश कई जगह देखने को मिलती है, और उसमें जो है प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत आसान है। आप उसमें एक्यूमुलेशन कितनी बरसात होगी वो भी बहुत बता सकते हो आराम से। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक WD की ट्रफ को ही आपको ऑब्जर्व करना होता है, थोड़ी सी विंड्स को आपको अलग अलग लेवल्स पर ऑब्जर्व करना होता है, तो वहाँ पर हमारे लिए थोड़ी आसानी होती है उनको पूर्वानुमान लगा पाना। तो इन महीनों में जो है पूर्वानुमान की सफलता बहुत ज़्यादा होती है, लोग जो है वेदर फोरकास्टिंग से खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्री मानसून का सीज़न आता है, मानसून का सीज़न आता है, सभी जानते हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी हार्ड हो जाती है, क्योंकि एक मौसमी कारक जो है वो पूरे इलाके को प्रभावित नहीं करता है। अलग अलग तरीक़ों से मौसम में बदलाव होते हैं, कई सिस्टम इसमें जो है बनते हैं। जैसे कि इस दौरान उत्तर भारत में देखने को मिला कि कम दबाव का क्षेत्र काफ़ी दक्षिण में बना था, मतलब जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्से, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बना। एक्सिस ऑफ मानसून जो है वो सामान्य स्थिति से काफ़ी नीचे चली गई, और ये जो एक्सिस ऑफ मानसून है वो बहुत ट्रिकी है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम कितने ही मॉडल की एनालिसिस कर लें, हम कितने ही सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन कर लें, हम कितने ही लेवल्स पे कैसे भी विंड्स की ऑब्जर्वेशन कर लें, आप एक रात को देखोगे कि ये यहाँ पर मौजूद है सिस्टम मॉडल्स द्वारा, या फिर आप विंड पैटर्न को देखोगे और अगले दिन आप देखोगे कि भाई वो तो नीचे चली गई। तो ये जो है मानसून में अगर आप इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लोकल लेवल्स पे विंड की डायरेक्शन अलग होती है, अलग अलग फैक्टर, अरेबियन सी से अलग हवा आ रही है, पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही है, एक्सिस ऑफ मानसून जिसे हम लाइन ऑफ लो प्रेशर एरिया कहते हैं, जहाँ पर एक पूरी लाइन में कम दबाव क्षेत्र होता है, उसके ऊपरी हिस्से में पूर्वी चलती है, नीचे इसलिए में पश्चिमी हवाएं चलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती हैं, और उस एरिया में बारिश होती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लो प्रेशर एरिया कहाँ पे बन रहा है, उसके हिसाब से वो कितनी नीचे चली जाएगी। तो और इसका वेस्टर्न आर्म जो है, जैसे कि उसके भी हिस्से होते हैं कि वेस्टर्न आर्म जो है उसका कितना ऊपर है, जैसे कि जयपुर और दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बना हुआ था। जयपुर में जो मानसून ऑनसेट हुआ, बाकी राजस्थान के हिस्सों में जो मानसून ऑनसेट हुआ वो किस प्रकार से हुआ। इस दौरान आप देखते हो कि पश्चिमी विक्षोभ भी जो है पाकिस्तान पे ही बना हुआ है, वो भारत में उसने प्रवेश नहीं किया। तो ये सारे सिस्टम, इतने सारे जब सिस्टम बनते हैं तो जितने भी वेदर मॉडल्स हैं, जितने भी चाहे वो इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो ग्लोबल फोरकास्टिंग जितने भी GFS है, ECM है, USA का है, यूरोप का है, वो आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं कि आउटलुक देंगे कि भाई इस प्रकार से मौसम बदला जा सकता है, इस प्रकार से मौसम में बदलाव आ सकता है।
अब जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया की तरफ का जो सिस्टम है फोरकास्टिंग का, वो काफ़ी डिफरेंट है। वेदर के मॉडल्स को हम कंसीडर करते हैं, कई अलग अलग प्रकार के मॉडल्स को कंसीडर करते हैं, ये बात जानते हैं आप। 5 साल से हम जो है वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं फेसबुक पर, और ब्लॉग हमारा कम से कम 2010 से चल रहा है वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से। अर्पित शर्मा का ब्लॉग है वो, और उसको अब मैं जो है वहाँ पर मैं करता हूँ अर्पित शर्मा के साथ, शुभम के साथ और मोहित के साथ। तो इस एरिया में जो है डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, मौसम लगातार बदलाव पे है। यहाँ पर जो मानसून में खासकर जो है बारिश की गतिविधियाँ कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, और जो क्या बोलते हैं कि वेदर सिस्टम एराटिक है, मानसून की मूवमेंट एराटिक है। आप एक दिन कुछ और देखते हो। पूर्वानुमान तो हमने 9 तारीख को देखे 10 से 15 के बीच का दे दिया कि 5 दिन में ऐसी ऐसी गतिविधियाँ संभव हैं। उसके 5 दिन के अंदर अंदर मानसून जो है घंटों के अंदर बदल देता है अपनी दिशा को। मानसून के सिस्टम जो है घंटों के अंदर जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। 5 दिन के फोरकास्ट में एरर बिल्कुल आएंगे। इसमें 100% मानसून का फोरकास्ट, मानसून की बारिश के दौरों का फोरकास्ट करेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन फिर उसमें एरर मार्जिन किस प्रकार से दिया जाता है? लाइव वेदर ऑफ इंडिया हमेशा जो है एरर मार्जिन के बेस पे काम करता है कि भाई हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने जो पिछले 5 साल में वेदर फोरकास्टिंग है नॉर्थ इंडिया में, उसमें काफ़ी बदलाव किए। पहले आपने कहीं भी मतलब जिलावार तहसीलवार जो डेटा था उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, मतलब लोगों के बीच में उस डेटा का प्रयोग कैसे करना है। तापमान का डेटा हो गया, बारिश का डेटा हो गया, और उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग में उसको कैसे यूज़ करना है। ना आपने IMD पे देखा होगा, ना आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, वो हमने इंट्रोड्यूस किया था। मॉनसून और जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको यहाँ पे काफ़ी बदला है, उसको काफ़ी बेहतर करने का प्रयास किया है, हाइपर लोकल तक किया है कि भाई अगर तहसील लेवल पे कोई पूछ रहा है, कोई इस गांव में पूछ रहा है, तो वहाँ पे क्या संभावनाएं बन रही हैं वो भी बताने का हमने बहुत प्रयास किया है। जो मेन फोरकास्ट होता है जैसे कि 9 जुलाई को जारी किया गया, उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोबेबिलिटी बताई कि जी इतने ज़िलों में जो है बारिश की गतिविधियां होंगी और इन ज़िलों में जो है कितने प्रतिशत हिस्सों में हो सकती है। ज़्यादातर प्रतिशत का हिस्सा 50 से 75% था, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉडल्स, तो देखो वेदर मॉडल जो है वो तो पूरे एरिया पे दिखा देता है बारिश कि भाई पूरे हरियाणा में बारिश हो जाएगी, लेकिन हमें पता है कि जब रियल में बादल बनेंगे, क्या वेदर सिस्टम है, उसके हिसाब से किस प्रकार की गतिविधियां होंगी वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत डिफ़िकल्ट है काम, उसको फिल्टर करना, मतलब वो जो मॉडल की जो फोरकास्ट होती है उसको रियल टाइम बेसिस पे वो एक्सपीरियंस के साथ होती है, तो उसको फिल्टर करना बहुत मुश्किल है। उसका प्रयास हम लगातार करते हैं, और पिछले 5 सालों से हमने जितने फोरकास्ट को फिल्टर करके जो रियल टाइम एक्सपीरियंस, जो रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस के साथ करके किया है, वो शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा। इस तरीके से जो है फिर हमने पूर्वानुमान जारी किया कि हरियाणा में इतने हिस्सों में, पंजाब में के ज़िलों में 50 से 75% हिस्सों में, यूपी के पश्चिमी यूपी में ज़्यादा सक्रिय रहेगा, पूर्वी यूपी में नहीं रहेगा, राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा सक्रिय रहेगा, दक्षिण राजस्थान में ज़्यादा सक्रिय रहेगा। जैसे कि वेस्ट राजस्थान के लिए पूर्वानुमान था कि केवल 25 से 50% हिस्सों में बारिश होगी। वेदर मॉडल्स में बताऊं आपको, IMD का था, GFS का था और ECMF का था, वो पूरे एरिया में बारिश दिखा रहे थे कि पूरे एरिया में होगा, लेकिन हमने उसको फिल्टर किया कि हमें पता है कि भाई इतनी दूर एवरेज नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी जो है, मतलब इन एरिया का मौसम जो है, अब पिछले कुछ सालों से, पिछले लास्ट डिकेड से जो परिवर्तन है, जिस प्रकार से बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में होती है, उस हिसाब से पूरे एरिया में एक साथ बरसात हो ही नहीं सकती। इसलिए पूर्वानुमान जारी किया गया कि 25 से 50% हिस्सों में ही बारिश होगी। अब आप जानते हैं कि इन इलाकों में कितनी बरसात हुई है। बीकानेर तक भी, जैसलमेर तक भी, तकरीबन सभी जगहों पर बारिश होगी। अपना कॉटन बेल्ट वाला जो एरिया है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, यहाँ पर जो प्रिडिक्शन था वो कहीं जो है, मतलब जो उम्मीदें थी उससे थोड़ा कम रहा। जैसे कि 25 से 50% संभावनाएं थी कि इन इलाकों में बारिश हो, इन जिलों में, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 10 से 20% गाँव में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। और बाकी के जो, जैसे कि हरियाणा में जो है हिसार और सिरसा ज़िले ऐसे थे जहाँ पर प्रेडिक्शन 50 से 75% हिस्सों में कवर होने की संभावनाएं थी। वहाँ पर प्रेडिक्शन थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर रहा। वहाँ पे मुश्किल से कुछ इलाकों में जैसे 10 से 20% हिस्सों में ही अलग अलग दिनों में बारिश देखने को मिली है। हिसार और फतेहाबाद में फिर भी कहीं कहीं पूर्वी हिस्सों में हो गई, लेकिन सिरसा वाला जो एरिया है वहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ इतनी नहीं हुई। सेम अबोहर फजीलका मनसा के साथ हुआ, जो कॉटन बेल्ट के एरियाज में आते हैं। यहाँ पर भी जो पूर्वानुमान था उससे थोड़ी सी जो है जो उसमें है गलतियाँ रही थी, वो फिल्टर करने में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर हमने
9 जुलाई को पूर्वानुमान दिया है और उसके बाद जो है 15 तारीख तक आते आते मौसम में बहुत परिवर्तन हो चुका होता है। इस बीच जब हम कभी बताने का प्रयास करते हैं कि भाई जैसे कि 12-13 तारीख को हमने बताने का प्रयास किया कि भाई इन इलाकों में जो है अब गतिविधियां कम होगी, कुछ ही जगहों पर होंगी, तो लोगों का जवाब आता है कि आपने पहले इतना पूर्वानुमान किया था, अब जो है गतिविधियां आपने मतलब पूर्वानुमान कम कर दिया और आपका पूर्वानुमान गलत है। तो मौसम में आते बदलाव के साथ पूर्वानुमान में बदलाव भी किए जा सकते हैं। ये नाउकास्टिंग में होता है। नाउकास्टिंग जैसे कि हमने बताया कि भाई आज शॉर्ट रेंज में एक दिन में ऐसी गतिविधियां हो सकती है, बादलों का बनना शुरू हो चुका है, बादल अब यहाँ पे बन रहे हैं। फोरकास्टेड में कुछ भी हो सकता है कि एक पूरे वाइड स्प्रेड एरिया का कुछ फोरकास्ट हो सकता है, लेकिन जब बादल असल में बनते हैं तो वो किस एरिया में बनते हैं, क्या उनकी मूवमेंट है, कहाँ वो एक्सपेंड हो रहे हैं, उसके अनुसार जो है नाउकास्ट जारी किए जाते हैं। नाउकास्ट में पता चलता है कि भाई असलियत में कहाँ बादल बन रहे हैं। नाउकास्ट में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि उस समय हमें रडार पे सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन में दिख रहा होता है कि इन इलाकों में मौसम परिवर्तनशील हो रहा है और किन इलाकों में इसकी संभावनाएं हैं कि ये आगे प्रभावित करेगा। तो उस अनुसार जो है नाउकास्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत बेहतर होती है। तो ये एक तरीके से समझना ज़रूरी है कि फोरकास्ट जो है वो मे बी शॉर्ट टू मीडियम रेंज हम इशू करते हैं कि यहाँ से इतने इतने होगा, उसमें एरर मार्जिन भी देते हैं कि भाई यहाँ पर गतिविधियाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, यहाँ पर इतनी वो संभावित हैं। और वेस्टर्न एरियाज़ को समझना, जो कॉटन बेल्ट वाले हैं और जो वेस्ट हरियाणा हो गया, नॉर्थ राजस्थान हो गया, पश्चिमी पंजाब हो गया, इनको बहुत समझना ज़रूरी है कि मौसम बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील हो चुका है। क्लाइमेट चेंज हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, खासकर इन इलाकों को। संपूर्ण हरियाणा में बारिश डिक्लाइन पे है, संपूर्ण दिल्ली में, पूरे वेस्ट यूपी में, पंजाब और नॉर्थ राजस्थान में बारिश जो है सामान्य से कम हो रही है पिछले लास्ट डिकेड से। तो इस दौरान जो है फोरकास्टिंग भी इतनी आसान नहीं हो रही है और कुछ एरियाज रीसेंट पैटर्न जो हैं जैसे कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और सिरसा वाले साउथ वेस्ट पंजाब वाले जो एरियाज हैं वो टोटली कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि WD डिपेंडेंट हो गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ जब तक नहीं आता बड़े पैमाने पर इन इलाकों में बरसात होती ही नहीं है। मॉनसून के सिस्टम जो हैं वो हरियाणा में ही, पूर्वी हरियाणा में ही बिखरे तौर पर बारिश कर रहे हैं। तो वेस्ट की क्लाइमेटोलॉजी जो उनका सामान्य मौसम है वो एवरेज वहाँ पे बहुत कम है बरसात का, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है और भी कम बरसात होंगी। तो जो और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जो मौसम की जानकारी हम देखते हैं इन दिनों जब मानसून लेट हो चुका है, इन दिनों जब सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो फेक न्यूज़ बहुत जल्दी पैडल होती हैं इंडिया में, भारत में जो है गलत खबर, गलत जानकारी बहुत जल्दी फैलती है। हाइप जो कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताना, वो बहुत जल्दी फैलती है। उसकी वजह से जो लोग रियल में काम करते हैं, जो लोग सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं, वो भी टारगेटेड हो जाते हैं। ये मैंने इस टाइम मतलब पहले पिछले कुछ सालों में भी मानसून में एक्यूरेसी डिप करती है, वो मैंने आपको बताया कि कम क्यों होती है। वो हमने देखा है, पूर्वानुमान गलत होते हैं, हमारे भी होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एरर होता है, कमी पेशी रहती है। लेकिन जो है कभी भी लाइव वेदर ऑफ इंडिया की तरफ से कोई हाइप, किसी तरीके की गलत जानकारी देने की जो है मंशा कभी नहीं रही है। हमेशा से रियल वेदर फोरकास्टिंग को, मीटीरियोलॉजी को प्रमोट किया गया है। हम लोग साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो 2-3 लोग इसमें काम करते हैं। हम लोग जो है समय देते हैं, हम लोग ऑब्जर्वेशन को मतलब रात को मतलब सिर्फ 6-7 घंटे सोने के होते हैं, उसके बाद हम लोग अपने दिनचर्या का काम करते हैं और जैसे कि पढ़ाई का काम होता है, और फिर जो है तकरीबन समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय इस चीज़ को देते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। 5 साल से लाइव वेदर ऑफ इंडिया और वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया जो ब्लॉग है तकरीबन 2010 से चल रहा है अर्पित शर्मा द्वारा और अब मेरे द्वारा। तो ये जो ब्लॉग है, ये इसमें आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हमने कभी किसी प्रकार की हाइप क्रिएट की हो। रियल साइंस को, रियल वेदर फोरकास्टिंग को, रियल मीटीरियोलॉजी जो बात है उसको सरल भाषा में बताना, और जो बात है मौसम की जो पूर्वानुमान है उसको सरल तरीके से समझाना, डिफरेंट तरीके से फ़िल्टर करना मीटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को, बेटर किस तरीके से आपको सहायता मिल सकती है उस तरीके का प्रयास करना। इसमें कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान ही है ये, अगले 5 दिन मतलब खासकर मानसून के दिनों में ऊपर नीचे होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम लोगों को, और इन चीज़ों से बचिए। आज की डेट में तकरीबन सभी मीडिया जो है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, मीडिया पे हो, आपको हर जगह मौसम की अपडेट मिलती होंगी। मैंने खुद पढ़ा है, हेडलाइन उन लोगों की कुछ और होती है, अंदर कुछ और होता है। ये रियल वेदर फोरकास्टिंग नहीं है, ये किसी तरीके से भी मदद नहीं करती है
किसान जो है, आप लोग जो है वो अलग अलग जगहों से मौसम की जानकारी लेते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि किसका पूर्वानुमान क्या था। तो इसलिए रियल जो वेदर फोरकास्टिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइव वेदर ऑफ इंडिया को फॉलो करें। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जितना भी मैं दिल से कह सकता हूँ कि हमारे जो प्रयास हैं वो दिल से होते हैं, हमारा किसी भी प्रकार से हाइप नहीं होता। हम लोग किसानों की सहायता करना चाहते हैं, हम लोग लोगों की सहायता करना चाहते हैं, ये सभी जानते हैं। आप लोग इस एरिया में जानते हो, काफ़ी टाइम से जानते हो, और जो नए फॉलोअर्स जुड़ते हैं वो उनसे मतलब उनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग अभी जानते नहीं हैं कि लाइव वेदर ऑफ इंडिया जो है किस प्रकार से जो है मदद करता है। हम लोग किसी प्रकार से फंडेड नहीं है। आप लोग पेज को लाइक करोगे, आप लोग पेज को फॉलो करोगे, आप लोग पेज के फोरकास्ट को शेयर करोगे, उस तरीके से हमें किसी भी प्रकार से जो है फाइनेंशियली हेल्प नहीं होती है। हम उसमें किसी भी तरीके से कमर्शियल नहीं है। लाइव वेदर ऑफ इंडिया कोई वेदर एजेंसी नहीं है जहां पर बिजनेस होता हो, और कोई सरकारी जगह नहीं है जहां पे किसी को सैलरी मिलती हो। ये सिर्फ सोशल वर्क है, और यहाँ पे 2-3 लोग जो है अपना समय देके जो है प्रयास करते हैं कि इन इलाकों में, भारत में जो है सही मीटीरियोलॉजी, सही मौसम विज्ञान और सही जो जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे, और लोगों को असल मायने में कुछ फ़ायदा हो। और इस पथ पे जो है लगातार कार्य किया जाता है हमारे द्वारा। हर प्रकार से मौसम का जो पूर्वानुमान है उसको किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं वो प्रयास किया जा सकता है। 100% जो एक्यूरेसी है वो कभी भी नहीं आ सकती वेदर फोरकास्टिंग में, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो हम कहते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसलिए ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का जो विश्वास है, जो सपोर्ट है लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ, वो पिछले काफ़ी साल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैंने देखा है। लोगों को हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो विश्वास, वो सपोर्ट बनाए रखें। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत बेहतर करने वाले हैं आने वाले सालों में। जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे अगर हम कहीं किसी पार्ट में हम लोगों को हेल्प मिले तो हम उस चीज़ को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चीज़ों को खोज रहे हैं, किस प्रकार से हम बेटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इनिशिएटिव लाइव वेदर ऑफ इंडिया का ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, जागरूकता फैलाना है मौसम के बारे में, कि सही जानकारी जो है लोगों तक पहुंचे। मौसम को लेके, मॉनसून को लेके, जो भी वेदर सिस्टम होते हैं, हम हमेशा उसकी पूरी जानकारी देते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होता है, ये किस तरीके से जो है इन इलाकों को प्रभावित करते हैं। ये भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। किसान तो जानते हैं, और लोगों को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से मौसम में परिवर्तनशील होता है। वेदर फोरकास्ट देना अलग चीज़ है, उसके प्रति जागरूकता फैलानी इस समय मैं मानता हूं कि भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि किस प्रकार से मौसम के पूर्वानुमान को पढ़ना चाहिए और किन सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, कि आप कहीं ऐसी जगह ना पढ़े जहां पर आपको सिर्फ हाइप मिलती हो, गलत जानकारी मिलती हो, हेडिंग कुछ और होती हो, फोरकास्ट में जो है कुछ और लिखा होता हुआ, जिसकी वजह से आप लोग जो हो भटक जाते हो, और फिर जो गुस्सा है वो सभी जगह निकल जाता है। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों ने पिछले दिनों पेज पर क्या कमेंट किए, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जो है दिल से काम करते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं और वो समझते हैं। हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पूर्वानुमान ऊपर नीचे होते हैं, इसमें क्रिटिसाइज़ जो आप लोग करते हो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हर बार अप्रिशिएट करोगे कि भाई आपका पूर्वानुमान सही है, हर बार पूर्वानुमान सही चले जाता है, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई जो भी है हम लोग कहेंगे आगे। फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब फेलियर आता है तो हम उसको की एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर फेलियर हुआ, कहाँ कमी हुई, उससे अगले फोरकास्ट में हम बेहतर करने का जो है प्रयास करते हैं। तो जब आप लोग क्रिटिसाइज़ करते हो तो उसमें ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसमें हौसला भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, हम तकरीबन हर एक कमेंट पढ़ते हैं। सिमिलर अगर कमेंट्स आते हैं जहाँ पर कि एक जैसी बात पूछी जाती है, तो हम 1-2 जगह ही रिप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम कमेंट पे ही रिप्लाई देते रहेंगे तो समय नहीं बचेगा, हम लोग कमेंट का ही रिप्लाई करते रह जाएंगे। तो ये आप पूर्वानुमान को हमेशा अच्छे से पढ़िए, एक सीक्वेंस में फॉलो करिए पूर्वानुमान को। अगर एक जगह बारिश के बादल बने हैं तो हमने जानकारी वहाँ के लिए दी है, दूसरी जगह बनेंगे तो तात्कालिक पूर्वानुमान श्रृंखला के दूसरे अपडेट द्वारा हम उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो एक प्रोसेस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो भी मतलब सिचुएशन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है इन इलाकों में, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील है। और
यहाँ पर जो है मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा है, बारिश लगातार डिक्लाइन पे। इस तरीके से फोरकास्टिंग चाहे कोई भी वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी हो, उनके लिए भी इंडिया में जो है फोरकास्टिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमारा नाम लाइव वेदर ऑफ इंडिया है, लेकिन हम वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया मतलब मौसम जो है उत्तर भारत में ज़्यादा कवर करते हैं, तो हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे पास लोग 2 ही 3 हैं जो हम लोग करते हैं कार्य, तो एक स्पेसिफिक रीजन को ही कवर कर पाते हैं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है, साइक्लोन आ रहा है या फिर मानसून में ज़्यादा बरसात होने वाली होती है, तो हम देश के अलग अलग हिस्सों के लिए भी मौसम की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन रियल टाइम ऑब्जर्वेशन जो है, नाउकास्ट है और जो डेटा है, वो हम पूरे इंडिया के लिए कवर करना बिल्कुल असंभव है, बहुत मुश्किल है। चाहे हम 24 घंटे भी दे लें तो भी 2-3 आदमी इसको कवर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं एक एरिया को फोकस कर रहा हूँ, अभी मान लो एज्यूम कीजिए कि मैं राजस्थान के मौसम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दक्षिण राजस्थान में बादल बनने लग गए, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के पास, और फिर जयपुर के आसपास बादल बनने लग गए। अगर मैं उस पर्टिकुलर स्पेल को, उस पर्टिकुलर बादल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फिर उसी टाइम मान लो कि पंजाब में बादल बनने लग गए हैं, हरियाणा में बादल लग गए हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो एक टाइम पे आप 2 या 3 जगह ही ट्रैक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रैक कर सकता हूँ कि इधर बादल बनना शुरू हो चुके हैं, अब दक्षिण में तमिलनाडु में बादल बन रहे हैं, कर्नाटक में बादल बन रहे हैं। हर जगह को कवर कर पाना, और अगर मैं उन जगह को भी कवर करने लगूँ तो ऊपर वाले एरिया पे ध्यान कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो दूसरे वाले बादल को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इतने सारे चीज़ों को ट्रैक करना और उस पर फिर अपडेट देना, पेज पर लिखना, वो बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। तो ये कुछ चीज़ों पर हम जो है, जब तक हमारे पास जो है और बेटर मतलब और भी जो मैन पावर नहीं होगी, तब तक हम नहीं कवर कर पाएंगे। अब देखिए कि जो मौसम विभाग है उनके पास कितनी मैन पावर है, लेकिन फिर भी जो है पूरे एरियाज़ में कवर करना इंडिया भारत के मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए है। आपका जो समर्थन है, सपोर्ट हमेशा लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ रहा, उसको ऐसे ही बनाए रखिए। मॉनसून में फोरकास्ट एक्यूरेसी ऊपर नीचे होती रहेगी, हम अपनी तरफ से पूरा जो है प्रयास करते हैं कि मौसम की जानकारी बेहतर रहे, और अगर कहीं कमी रहती है तो उसको सुधारने का प्रयास हम हमेशा करते हैं। लाइव वेदर ऑफ इंडिया इसी इनिशिएटिव पे काम करता है और आगे भी इसी इनिशिएटिव पे काम करेगा। आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।